बेटे अपनी कॉपीज खोलो। वी हैव टू स्टार्ट विद स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है। कॉपीज निकाल ली सभी ने? बेटे इसको उठाओ, बेटे हाँ कॉपी पे खोलो। चलो देखो इधर, बेटे कोई बताएगा स्पीड कैसे निकालते हैं? ठीक है, स्पीड का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस ओवर टाइम। अच्छा, ये जो फॉर्मूला मेंशन किया हुआ है डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस यहाँ पे क्या है? टोटल पाथ ट्रेवल्ड। डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ ट्रेवल्ड ड्यूरिंग चेंज ऑफ द पोजीशन। इट इज नॉट नेट डिस्प्लेसमेंट, ये शॉर्टेस्ट पाथ नहीं होता, टोटल होता है। और ये वाली स्पीड का जो फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम आपने क्लास 7th में मैथमेटिक्स में पहली बार पढ़ा था, करते हो ना डिस्टेंस स्पीड टाइम। ये कौन सी स्पीड होती है? लिखो अपनी कॉपी में, ये होती है एवरेज स्पीड। ठीक है, आपको पता होना चाहिए दिस फॉर्मूला इज फॉर एवरेज स्पीड। लिखो साथ साथ, एवरेज स्पीड हमने क्लास 9th में भी की हुई है। ठीक है, अच्छा एवरेज स्पीड के कुछ फॉर्मूले पहले पढ़ लेते हैं। लेट्स से ये ना मोशन इन 1 डायमेंशन पढ़ रहे हैं, तुम स्ट्रेट लाइन में जाएंगे। ठीक है, अभी मोशन इन 2 डायमेंशन नहीं आया। दिस इज ओरिजिन, ओरिजिन ऑफ पोजीशन, टाइम यहां से शुरू हुआ, ओरिजिन ऑफ टाइम। और ए पोजीशन कितने डिस्टेंस पे है? x1, वहां पे वॉच पे टाइम कितना हुआ? t1। ठीक है, एंड आफ्टर सम टाइम बॉडी कहां पहुंची? वहां पे डिस्टेंस कितना हो गया? पोजीशन कितनी है? x2, टाइम कितना है? t2। ये जो x1 है ये वाला डिस्टेंस है, दिस इज योर x1 एंड दिस इज योर x2। ठीक है, दिस इज पोजीशन ओ, ओरिजिन। ठीक है, फर्स्ट अगर कोई पूछे कि एवरेज स्पीड निकालनी है O2A, अगर एवरेज स्पीड O2A निकाले तो कैसे करेंगे? ओके, क्या होगा बताओ? देखो O2A डिस्टेंस लेवल कितना है? मेरे सामने देखो, x1 और टाइम टेकन। अच्छा, वेलोसिटी या स्पीड O2B बताओ? x2 बाई, और अगर स्पीड A2B हो, A2 में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो इतना है ना, वो कितना आएगा डिस्टेंस? तो देखो 3 तरह के फॉर्मूले बन गए हैं, सिंपल डिस्टेंस ओवर टाइम भी है, सब्ट्रैक्शन ओवर टाइम टेकन भी है। ठीक है, इट ऑल डिपेंड आपका ओरिजिन ऑफ टाइम क्या है, ओरिजिन ऑफ पोजीशन क्या है। सिचुएशन बेस्ड फॉर्मुलेशन बनती है। ये क्लियर हो गया? पहले ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, ये क्लियर हो गया पहले? ठीक है, अब आगे करते हैं, यहां कर लिया नोट। अच्छा, इस केस में क्या सिस्टम है कि बॉडी की वेलोसिटी या स्पीड की वैल्यू बता रहा हूं मैं स्टेटमेंट में कहीं पे? नहीं ना, मैंने सिर्फ पोजीशन एंड टाइम बताया। सो दीज 3 फॉर्मूला या दीज 2 फॉर्मूला अप्लाई व्हेन पोजीशन एंड टाइम आर गिवन। लिख लो नीचे, दीज 2 फॉर्मूला अप्लाइड व्हेन पोजीशन एंड टाइम आर गिवन। सिर्फ पोजीशन और टाइम के बारे में बताओ। मोशन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, इसलिए इस सम में स्पीड और वेलोसिटी बिल्कुल क्या होगी? सेम होगी। क्या लिखा है इन दिस? हाँ, दीज फॉर्मूला अप्लाइड ओनली फॉर या व्हेन पोजीशन एंड टाइम आर गिवन, व्हेन पोजीशन एंड टाइम आर गिवन। बड़े सारे फॉर्मूले बनते हैं एवरेज स्पीड के, बट आपको सिचुएशन चेक करनी कौन सी सिचुएशन है। ठीक है, ये क्लियर हो गया? क्या इसमें स्टेटमेंट में उनकी इंडिविजुअल वेलोसिटी या स्पीड के बारे में बात की हुई है? नहीं की। लिखो नेक्स्ट, लिखो फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड, फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड if, formula for average speed if 2 intervals, if 2 time intervals, ये लिख लेना, if 2 time intervals are given such that case 1, फर्स्ट केस देखो, 2 टाइम इंटरवल है, ए से जाना कहां पे है? सी से जाना है बी तक पहुंचे। ठीक है, वाया। पहला इंटरवल कौन सा है?
ए बी, दूसरा कौन सा है बी टू सी। लेट्स से ए टू बी में बॉडी की स्पीड कितनी थी v1 और बी टू सी में स्पीड कितनी है v2, ठीक है। ए टू बी फर्स्ट इंटरवल है, टाइम टेकन t1 और यहां पे टाइम टेकन कितना है t2, ठीक है। समझ लगी? इसका एक क्वेश्चन भी करेंगे। v1 क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड ड्यूरिंग ए बी, ए टू बी जा रहे हैं यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहे हैं, मतलब 50 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं। जैसे बी क्रॉस किया स्पीड होगी 60, पहले इंटरवल में कितनी स्पीड से गए, अगले इंटरवल में कितने से गए 60 से गए, ठीक है। पहले इंटरवल का टाइम टेकन कितना है t1। क्या इस केस मैंने ओरिजिन ऑफ टाइम बताया? नहीं। अब कई बार ओरिजिन ऑफ टाइम बताएंगे, कई बार इंटरवल बोल देंगे। ये कहेंगे यहां तो लिख लिया, क्वेश्चन करते हैं पहले। v2 सेम लिखो bc, ठीक है। अब इस केस में अगर ए टू बी में एवरेज स्पीड निकालनी है, अगर ए टू बी में एवरेज स्पीड निकालनी, क्या फॉर्मूला होगा? टोटल डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी ओवर टाइम टेकन। अब आप पढ़ते हो अगर बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड पे जा रही है 5 मीटर पर सेकंड से, 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस करेगी बोलो? 25, 5 इंटू, क्या ये पहली बार सुना आपने? नहीं ना, 7th क्लास से पढ़ते हैं ना। अगर बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है तो 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है, तो पहले 5 सेकंड में डिस्टेंस होगा 5 इंटू 5 25, फिर 10 सेकंड में कितना होगा 100 में कितना होगा, मल्टीप्लाई करते रहेंगे। तो ए टू बी में स्पीड कितनी है, कितना टाइम लगा, डिस्टेंस ट्रेवल कितना है v1 t1, ठीक है। ये डिस्टेंस है ना, और टाइम टेकन कितना है, तो आंसर क्या आ गया? कोई प्रॉब्लम है इसमें? इसका मीनिंग क्या हुआ? यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल रहा है। अगर बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड पे जा रही है तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होती है? सेम। अगर बॉडी क्या है, लिख लो साइड पे, नोट लिख लो, इंपॉर्टेंट नोट। ए बॉडी ट्रेवल्ड एट यूनिफॉर्म स्पीड, या बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, if a body is in uniform motion in an interval, if a body is in uniform motion in an interval, कोई इंटरवल है, कौन सा इंटरवल? ये वाला पहला। इस इंटरवल में अगर बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड पे जा रही है तो इस पूरे इंटरवल में उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? सेम। देन throughout the interval then throughout the interval average speed is same, ठीक है। throughout the interval average speed is same, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। एमसीक्यू असर्शन रीजन साइड पे लिख लेना, इसके ऊपर एमसीक्यू असर्शन रीजन क्वेश्चन आता होता है। स्टेटमेंट दे देंगे बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड पे जा रही है, क्या उस इंटरवल में उसकी एवरेज स्पीड सेम होगी कि नहीं होगी? क्या बोलोगे? यस होगी। या बोल देंगे बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, एवरेज स्पीड इज डिफरेंट इन दैट इंटरवल, फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है बेटा। ये चीज होगी क्लियर? अच्छा ऐसे ही बताओ जल्दी से, फिर VBC कितना आएगा? V2 T2 अपॉन, यहां पे पता लग गया ना, मैं T2 माइनस 0 या T2 माइनस T1 अभी तक क्यों नहीं किया? बिकॉज वो जो पिछला केस था उसमें लोकेशन एंड टाइम गिवन था एट ए पॉइंट। ये टाइम कौन सा इंटरवल है, पूरा टाइम कितना लगा यहां से यहां तक जाने में, ठीक है। ये दोनों तो हो गए। अब बताओ फिर VAC कैसे निकालने? पहले आपको AB डिस्टेंस चाहिए, फिर कौन सा डिस्टेंस चाहिए, और नीचे पहले इंटरवल में टाइम T1 है, दूसरे में आप नोटिस कर रहे हो दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं, पिछले समय मैंने सब्ट्रैक्ट किया था बेटे, वो लोकेशन थी, ठीक है। शुरू हुए 10:30 पे, मोशन खत्म किया 10:45 पे, टाइम टेकन कितना हुआ 15। 10:30 पे शुरू हुए, 10:45 पे रुके, टाइम टेकन है 15 मिनट। पर इस समय क्या है, 10:30 से 11 पे इतनी स्पीड से गए, 11 से 12:30 तक इतनी स्पीड पे गए, तो 10:30 से 11 में टाइम कितना हुआ 30 मिनट, 11 से 12:30 तक टाइम कितना हुआ 90 मिनट, टोटल टाइम 90 + 30 120। तो ठीक है, पेपर में ध्यान रखना कि स्टेटमेंट में इंटरवल पूछे हुए हैं कि लोकेशन पूछी हुई हैं, ठीक है। ये पहला डिफिकल्ट टॉपिक है हमारी +1 का, ठीक है। फॉर्मूले में कंफ्यूजन आती होती है, और कंफ्यूजन को रिमूव करना है तो उसका सबसे अच्छा रीजन या सॉल्यूशन क्या, प्रैक्टिस। जो बुक आपको रेकमेंड की है उसके जितने सम थे सारे कर लो, ठीक है। कभी कोई भी, चाहे फिजिक्स है, चाहे मैथमेटिक्स है, चाहे केमिस्ट्री है, आपको जो बुक मिलेगी उसके सारे सम अगर कर लोगे, कोई शीट मिलेगी, असाइनमेंट मिलेगी, कुछ भी मिलेगी, तो कभी नंबर कम नहीं आएंगे, ठीक है।
नंबर कम कब आते हैं? जब हम अपना काम नहीं पूरा करते, हम बुक नहीं सॉल्व करते। थ्योरी पढ़ने से कभी पास नहीं होना, जितनी मर्जी नोट्स पढ़े जाओ पास नहीं हो सकते, ठीक है। नोट पढ़ के उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब पास होना जाके, पास भी बहुत अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। तो ए बी कितना आएगा? V1 T1 प्लस V2 T2 अपॉन T1 प्लस T2। एक और फॉर्मूला आ गया एवरेज स्पीड का, किस चीज का? ये वाला फॉर्मूला? नहीं नहीं, आया कैसे? आया कैसे? लेकिन अब तो पता लग गया ना आपको, पेपर में तो सीधा V1 लिखोगे कि भाई ये यूनिफॉर्म मोशन है, तो अब आपको ये क्लियर है कि यूनिफॉर्म मोशन में पूरे इंटरवल में एवरेज स्पीड सेम ही होती है। ये प्रूव किया मैंने, ठीक है। ये क्लियर है, ये भूलेगा तो नहीं ना। ये छोटे माइन्यूट से पॉइंट्स होते हैं जो आपने लिखने होते हैं कॉपी पे। नोट्स का मीनिंग यही होता है, कहां गलती हो जाती है वो चीज हम पहले लिख लें, ठीक है। ये फॉर्मूला क्लियर हो गया। अब ये फॉर्मूला कब अप्लाई होना है? व्हेन टाइम इंटरवल आर नॉट सेम, ठीक है। लिख लो, दिस फॉर्मूला इज अप्लाइड व्हेन टाइम इंटरवल आर नॉट सेम। दिस फॉर्मूला is applied when time interval are not same। टाइम इंटरवल सेम नहीं है, ठीक है, तब ये लगना है। केस 2 पे आ जाओ, यही सम है। केस 2 में बोलूंगा मैं T1 इक्वल टू T2। केस 2 में क्या आ गया? T1 इक्वल, मतलब दोनों इंटरवल क्या है, मतलब पहले आधे घंटे में गए 40 मीटर पर सेकंड से, अगले आधे घंटे में गए 60 मीटर पर सेकंड से। टाइम इंटरवल दोनों में क्या है? सेम। तब फॉर्मूला क्या लिखो? केस 2 व्हेन टाइम इंटरवल आर सेम, व्हेन टाइम इंटरवल आर सेम। अगर टाइम इंटरवल सेम है तो T1 इक्वल टू क्या हो गया? T2। तो V A B A C जो निकली थी क्या आ जाएगा फिर? V1 प्लस V2 बाई 2। और ये फॉर्मूला आपने क्लास 9th में देखा हुआ बुक में, NCERT में, बट तब पता नहीं लगा कि ये फॉर्मूला अप्लाई कहां करना है, ठीक है। अब पता लगना चाहिए कि भाई V1 प्लस V2 बाई 2 कब लगता है? दो इंटरवल हो, ठीक है, और दोनों में टाइम इंटरवल क्या हो? सेम, ठीक है। क्लियर हो गया? केस 3 लिखो, ये कर लिया नोट, ठीक है। फॉर्मूला नहीं भूलना चाहिए। केस 3 व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टू इंटरवल आर इक्वल, व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड in two intervals are equal। दो इंटरवल में डिस्टेंस ट्रेवल क्या है? इक्वल। तो वो इसका मीनिंग क्या होगा कि आप A से गए C तक, रास्ते में B तक, B डिस्टेंस सेम है ना, बट पहला स्पीड कितनी है? V1, दूसरी स्पीड कितनी है? 2। इसमें ना सब केस 1 नहीं है, क्या ये? सब केस 1। अभी सब केस 2 भी आएगा, और मैं लिख भी देता हूं। सब केस 2 में क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल तो सेम ही है, पहले में टाइम T1, दूसरे में टाइम, बट कई बार वो बोल देंगे डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल है, टाइम टेकन गिवन होगा या स्पीड्स गिवन होंगी। अगर स्पीड्स गिवन होंगी तो क्या फॉर्मूला बनेगा? अगर टाइम गिवन होगा तो चलो इसमें बताओ फिर A टू C एवरेज स्पीड क्या आएगी? डिस्टेंस ट्रेवल्ड S प्लस S, बट क्या टाइम गिवन है? पहले इंटरवल में टाइम कितना होगा? V1 टाइम S बाय V1 कितना आएगा? और दूसरे इंटरवल में अब क्या इसको ऐसे लिख दे, 2S डिवाइडेड बाय S कॉमन 1 प्लस V1 अपॉन 1 प्लस, ऐसे करते हैं। आपको सिंप्लीफिकेशन तो आती है, एलसीएम लेना आता है ना, V1 प्लस V2 अपॉन, क्या ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे? तो क्या बन जाएगा? V1 V2 अपॉन S V1 प्लस V2, S और S क्या हो गए? तो फॉर्मूला एक नया बन गया 2V1 V2 बाय V1 प्लस। और ये एमसीक्यू में आ सकता है पेपर में। ये जितने भी फॉर्मूले पढ़ रहे हैं ना, ये सारे क्वेश्चन एमसीक्यू में आते हैं कि भाई सिचुएशन दे देंगे और बोलेंगे इनमें से कौन सा करेक्ट है। आपको सिचुएशन से प्रेडिक्ट करना है कि कौन सी एक वैल्यू गिवन है। अगर नहीं याद आता तो मेथड सॉल्व करके देखो, ठीक है। टेक्निक सभी एवरेज स्पीड में क्या लगा रहे हैं? टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, ठीक है। टेक्निक सेम है, फॉर्मूले अलग अलग बन रहे हैं, ठीक है। बेटा ये क्लियर हो गया? क्या किया? टोटल डिस्टेंस कितना था? S प्लस S, टाइम टेकन S बाय V1 प्लस, पता लगे ये कहां से है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सिंप्लीफिकेशन की तो ये फॉर्मूला आ गया 2V1 V2 ओवर V1 प्लस V2। क्या इस सब केस में टाइम टेकन गिवन था? नहीं था, तभी ये करना पड़ा।
बट अगले सब केस में s प्लस एस अपॉन, ये तो इजी बटन, ये तो बहुत इजी है ना, सिंपल डिस्टेंस ऐड किए और जितना टाइम टेकन है ही कर दिया। अल्टीमेट टेक्निक क्या है, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। टाइम गिवन होगा तो बहुत अच्छा, मिल जाएगा आंसर जल्दी, नहीं गिवन होगा तो फिर हमें उसको वेलोसिटी और डिस्टेंस में स्प्लिट करना पड़ना। तो ये चीज क्लियर हो गई। ये क्लास 9th का काम था, जो क्लास 9th में आपने किया होना चाहिए कि एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, एवरेज स्पीड के कितने फॉर्मूले बनते हैं। ठीक है, कोई एक फॉर्मूला नहीं होता, बड़े सारे फॉर्मूले होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, बट टेक्निक सभी की क्या है, सेम। सभी में मैंने टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम ही किया है बस। ठीक है, बट गिवन अलग अलग चीजें थी इसलिए थोड़ा टाइम लग गया हमें करने। क्लियर होगी चीज पहले। और यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, स्पीड पढ़ रहे हैं, वी आर नॉट कैलकुलेटिंग वेलोसिटी राइट नाउ। ठीक है, अगर वेलोसिटी आई तो फिर हमें डायरेक्शन भी साथ मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन लिख लो, करें नोट, लिखो लिखो, जो लिख लिया लिखो, इसको मैंने रेज नहीं करना, बाद में नोट कर लेना। लिखो, अ बॉडी ट्रेवल फर्स्ट 100 मीटर एट 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर ट्रेवल फर्स्ट 100 मीटर एट 80 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट 100 मीटर एट 30 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट 100 मीटर, पहले 100 मीटर 80 किलोमीटर पर आवर पे ट्रेवल किया, ट्रैफिक नहीं मिली। अगले 100 मीटर में ट्रैफिक मिल गई, कितने स्पीड से ट्रेवल किया, 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट सेम नहीं है, डिस्टेंस मीटर्स में है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में है। यहाँ तो दोनों को किलोमीटर्स में लेके आएंगे, यहाँ दोनों को मीटर्स में लेके जाएंगे। ठीक है, अभी देखते क्या करना। ये कौन सा वाला केस है, एल को फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी, फाइंड एवरेज स्पीड इन द जर्नी लिख दो, पूरी जर्नी में एवरेज स्पीड कितनी लगेगी। तो बताइए कौन सा केस बन रहा है, सब केस वन, डिस्टेंस सेम है, स्पीड दी हुई है। ठीक है, क्या इस सम में डिस्टेंस का कोई रोल प्ले है। 100 मीटर आए, चाहे 1000 किलोमीटर आता, चाहे 1 लाख किलोमीटर आता, डिस्टेंस का कोई रोल प्ले। सिंपल आंसर क्या है, 2v1 v2 कौन, लिखो आंसर, और आंसर किलोमीटर पर आवर में आएगा। निकालिए कितना आएगा, एवरेज स्पीड आएगी 2 इंटू 80 इंटू 30/110, ये आएगा। पहले फॉर्मूला लिख लो अपनी कॉपी पे, 2v1 v2 कौन, v1 प्लस v2, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। सो v1 की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 80, v2 कितना करेंगे 30। सॉल्व करो, डेसिमल्स में आंसर निकाल लो। बट ठीक है, क्वेश्चन हो जाएगा ये। नहीं, किलोमीटर पर आवर में चेंज नहीं करना, बिकॉज बोथ आर इन किलोमीटर पर आवर। अगर मान लो पहली स्पीड मीटर पर सेकंड में होती, सेकंड किलोमीटर पर आवर में होती, तो आपके ऊपर डिपेंड है दोनों मीटर पर सेकंड में करनी है कि दोनों किलोमीटर पर आवर में करनी। ठीक है, आगे आंसर डेसिमल में निकाल लोगे। अच्छा ये बताओ 1 किलोमीटर पर आवर में कितने मीटर पर सेकंड होते हैं, ये लर्न कर लो। ठीक है बेटे, ये भी एमसीक्यू आ सकता है। कहेंगे जी 1 किलोमीटर पर आवर में x मीटर पर सेकंड है, और कहेंगे x की वैल्यू क्या है। एक ऑप्शन है कि 5/3, एक 7/18, एक 18/5, एक 18/7, 5/18। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजें हैं जो आप सोच सकते हो कि पेपर में पूछी जाएंगी 1 मार्क में या 2 मार्क में, वो डेफिनेशन नहीं आती, वो एमसीक्यू में आते हैं। ठीक है, 24 एमसीक्यू एट प्रेजेंट है, सिलेबस चेंज होगा तो बढ़ भी जाएंगे। एट प्रेजेंट 24 एमसीक्यू आपके पेपर में आने हैं। ठीक है, 50 मार्क का जो पेपर होगा उसमें 20 एमसीक्यू होंगे, 30 मार्क की थ्योरी होगी। ठीक है, ये आंसर देख लो कितना आता है, 43.6 किलोमीटर पर आवर आएगा डेसिमल्स में। 7 बेटे देखो ये क्या करना है, 2 इंटू 80 इंटू 30/110, जितना भी आता है वट एवर द केस आप डेसिमल में निकाल लो। ठीक है, डेसिमल के बाद कोई एक आधा डिजिट ऊपर नीचे हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, 43.6 है, 7 है, कोई प्रॉब्लम, नो इशू। ठीक है, क्लियर हो गई चीज। पहले अप्रॉक्स नहीं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैथ्स नहीं पढ़ रहे हम, सीधा ही 1 डेसिमल, काम खत्म। ठीक है, मैंने एक टॉपिक सिग्निफिकेंट नंबर आपको होमवर्क में दिया हुआ है, वो आपने करना। ठीक है, सेम केमिस्ट्री में भी पढ़ना आपने। ठीक है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है, उसमें 1-2 नंबर का पेपर में क्वेश्चन आता होता है, वो आपका होमवर्क है, आपने करना। चलो अगला, एवरेज स्पीड क्लियर हो गई। ठीक है, बोलो क्या,
कोई बात नहीं बेटे, हमने एरर, प्रिसिशन, एक्यूरेसी फिजिक्स के सिलेबस में, थ्योरी में नहीं है, प्रैक्टिकल में है। जब हम प्रैक्टिकल क्लासेस लगाएंगे तब वो एरर एनालिसिस सारा हमने पढ़ लेना, ऑल्दो इट इज नॉट इन द सिलेबस, बट हम सारा पढ़ेंगे, बट प्रैक्टिकल्स में पढ़ेंगे, थ्योरी में नहीं है, थ्योरी क्लासेस में नहीं पढ़ेंगे। जब प्रैक्टिकल लगेंगे तब आपका पहला लेक्चर एरर एनालिसिस का ही होगा, ठीक है, तो घबराना नहीं, तब देखेंगे। ये क्लियर होगी चीज पहले सारी, डन है। आगे लिखो एवरेज वेलोसिटी। बेटे एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला कोई बताए? डिस्प्लेसमेंट के आगे टोटल तो लगना ही नहीं ना कभी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के आगे टोटल। बेटे हमारी जो पहली क्लास लगती है अगली क्लास में होती है ना, सेकंड दूसरी क्लास में होती है, मैं दोनों का लेक्चर क्लब करके वीडियो में डाल देता हूँ, ठीक है। तो सेकंड लेक्चर जरूर अटेंड किया करो जो नहीं अटेंड करते क्लास वाइज, ठीक है, तो घर जाके यूट्यूब पे जरूर देखा करो, ठीक है। फिर कुछ क्वेश्चन होते हैं जो एक्स्ट्रा डिस्कस हो जाते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट के साथ कभी टोटल वर्ड नहीं लग, क्या वर्ड लगना है? नेट लगना है। नेट इसलिए आप जब मार्केट में कोई चीज परचेज करते हो और डिस्काउंट आता है तो बिल, नेट बिल बनता है कि टोटल बिल बनता है? क्योंकि इसमें डिस्काउंट क्या करना होता है? ऐड के माइनस करना होता है, ठीक है, टैक्स ऐड करना होता है, डिस्काउंट माइनस करना होता है। जो चीज सब्ट्रैक्ट ऐड करके रिजल्ट निकलेगी जैसे नेट, और जैसे ऐड करके निकलेगी क्या होती है? टोटल। तो आपने एवरेज वेलोसिटी जब भी लिखनी है उसके ऊपर क्या डालना? सिंबल एरो। एरो क्या शो करता है? ठीक है। अगर मैं डायरेक्शन मेंशन करूंगा तो ये पूरी वेक्टर होगी। अगर मैं सिर्फ वैल्यू लिखी, नंबर लिखा, डायरेक्शन नहीं लिखी, तो ये क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। लिख लो अपनी कॉपी पे, एक नोट लिख लो, whenever we are dealing with the vector quantity, whenever we are dealing with the vector quantity, जब भी हम किसी वेक्टर क्वांटिटी से डील करेंगे, such as whenever we are dealing with the vector quantity such as velocity, next time लिख लो, we call it, next time लिखना, we call it velocity if direction is also mentioned, we call it velocity such as, तो बाद अगली लाइन लिखना, नवी लाइन such as, तो बाद नेक्स्ट लाइन लिखना है velocity if, क्या लिखा है? we call it velocity if direction is mentioned, we call it velocity if direction is mentioned. next time लिखो, we call it magnitude of velocity, we call it magnitude of velocity if direction is not mentioned, ठीक है, we call it magnitude of velocity if direction is, ये आपने बोलना है पेपर में स्टेटमेंट देख के। जैसे मैंने बोल दिया कि बॉडी ट्रेवल विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, ये गलत है, मैं बोलूंगा बॉडी ट्रेवल विद अ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, क्योंकि मैंने डायरेक्शन बोली। अगर मैं बोलूं बॉडी ट्रेवलिंग एट 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड ईस्ट, इट्स ओके, डायरेक्शन मेंशन होगी ना, टुवर्ड नॉर्थ, अपवर्ड, डाउनवर्ड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, ये ओके है, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? नेट डिस्प्लेसमेंट ओवर, ठीक है, और साथ में आता है एन कैप। क्या आना है? क्योंकि मैंने यहां पे एरो डाला ना, एरो का मीनिंग क्या होता है? वेक्टर। वेक्टर में दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड एंड, कल मैंने बताया था अलोंग एक्स एक्सिस डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आई कैप। क्या यूज करना है? अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस, ये कैप, ठीक है। मैंने सेकंड लेक्चर में बताया था नोट्स में उनको, ठीक है, तो आप वीडियो जरूर देखा हुआ। मॉर्निंग तो यहाँ पे अटेंड कर लेते हो, तो लास्ट 30-35 मिनट्स वाले क्लास हो तो जरूर अटेंड किया करो घर जाके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए। अच्छा, ये हो गया क्लियर। अब एक क्वेश्चन करते हैं, सब कुछ सेम है, जो भी 4 फॉर्मूले पढ़े हैं ना सारे सेम है, बस याद रखना आगे जाएंगे तो पॉजिटिव, पीछे जाएंगे तो लिखो एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी लिख लो, पहले नोट लिखो, एवरेज वेलोसिटी deals with same formulations as average speed, deals with same formulation as average speed। जैसे एवरेज स्पीड डील करती है वैसे ही एवरेज वेलोसिटी डील करती है, एक्सेप्ट एज एवरेज स्पीड, एक्सेप्ट in case of backward motion, in case of backward motion। अंडरलाइन कर लो,
बैकवर्ड मोशन के केस में प्रॉब्लम आएगी, बाकी किसी में प्रॉब्लम आनी, सब आंसर सेम है। अगर आप स्ट्रेट लाइन में आगे जाए जा रहे हो, आपकी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों इक्वल है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आगे जाके वापस आ गए तो आपका डिस्टेंस बढ़ रहा है बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है। अब एक क्वेश्चन लिखो, अ स्टूडेंट ट्रेवल फ्रॉम his home to school. A student travel from his home to school along straight line. Travel from his home to school along straight line 180 meters. 180 meters. If he goes in morning, if he goes in morning at 30 meter per second, at 30 meter per second, and after reaching school goes in morning at 30 meter per second, and after reaching school he instantly turned back. He instantly turned back at 50 meter per second. 50 meter per second. Then calculate average speed and velocity through the journey. Then calculate average speed and velocity through the journey. पूरी जर्नी में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। स्कूल पहुंचे, स्कूल छुट्टी होगी, वो खुश हो गया, फटाफट कहां चला गया, स्पीड बढ़ गई ना, 20 से कितनी हो गई 50। ठीक है, मतलब आना जाना हुआ, इसको बोलते हैं टू एंड फ्रो मूवमेंट। क्या बोल रहे हैं इसको। चलो पहले बताओ फिर इस केस में एवरेज स्पीड क्या होगी, 2v1 v2 बाय कितनी होगी 220 इंटू 50/70, तो कितना हो गया 200 बाय 7 मीटर पर सेकंड, इतना ही आएगा। चलो एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी 0, पता लग गया क्यों, गया 100 या 180 प्लस 180 आया माइनस 180, आंसर क्या आ गया 0। अगर वो आगे जाता तो जो आंसर एवरेज स्पीड का आना था वही एवरेज वेलोसिटी का आना था। अगर एवरेज वेलोसिटी लिखेंगे तो आंसर क्या आएगा। ठीक है, क्लियर होगी जी। पेंडुलम ਦੇ ਵਿੱਚ स्पीड बेटे फॉर्मूला ही है, स्पीड यू आर टॉकिंग अबाउट एवरेज और इंस्टेंटेनियस, एवरेज ਦਾ फॉर्मूला ही है। बट पेंडुलम मोशन जो होंगे ना वो एक्सेलरेटेड मोशन होता है, वो भी नॉन यूनिफॉर्म, और फिर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करके करना। अभी हम क्या कर रहे थे यूनिफॉर्म, अगला पढ़ेंगे एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली, एंड में पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड। ठीक है, क्लियर होगी चीज ये सारी। ठीक है, नहीं एवरेज से 0 तब होगी अगर वो स्टार्टिंग पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम होगी। अगर स्टार्टिंग और फाइनल सेम नहीं है तो फिर एवरेज लॉस से 0 नहीं होगी। ठीक है, इट डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, किसी भी मोशन में, कोई भी मोशन हो। बेटे कर ले नोट है वाला। सो एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी पढ़ ली हमने। ठीक है, और ये मैथमेटिकली किया, अब लिखो हेडिंग डालो, एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी इन पोजीशन टाइम ग्राफ। इन पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ में हमने पढ़ना एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। टाइम इंडिपेंडेंट है, टाइम अलोंग एक्स एक्सिस चलता है। जो क्वांटिटी इंडिपेंडेंट होती है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, वो हमेशा एक्स एक्सिस। ये एक्स क्या है, पोजीशन। हम मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ रहे हैं, अलोंग एक्स एक्सिस टाइम के साथ क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं वो देख रहे हैं। स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन कब होता है,
यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, क्लियर हो गया? पहले ये क्या हुआ 9th क्लास में? इंटरवल आ गए, T1 टाइम, T2 टाइम, T3। ये इंटरवल्स हैं कि लोकेशन ऑफ टाइम है? टाइम इंटरवल क्या है? पहला इंटरवल T1 माइनस 0, दूसरा क्या होगा T2 माइनस T1, तीसरा क्या होगा? ये A लोकेशन है, ये B है, ये कौन है? C। यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितनी थी? x1 पोजीशन, यहां पोजीशन क्या थी? x2, यहां पोजीशन क्या थी? x3। ठीक है, ग्राफ क्लियर हो गया? इज इट ओके? ठीक है, ड्रॉ कर लो। अब इसी ग्राफ से हमें कितनी सारी चीजें निकाल लेनी है, और जो हमने मैथमेटिकल टूल्स में स्लोप पढ़ी थी वो भी यूज कर लेनी। ग्राफ ठीक है? ठीक है, बेल हो जाएगी ना तो 5 मिनट बैठे रहना, ये कंप्लीट करके जाना। ठीक है, हिलना नहीं है। बेटे देखो, अगर मेरे से कोई पूछे कि भाई O टू A में एवरेज स्पीड निकालो, O टू A में, बताओ क्या आंसर आएगा? O से A तक डिस्टेंस ट्रेवल कितना है? ठीक है, थोड़ा ध्यान दो, क्या ये बेस कितना है? T1 है बेस, और ये कितना है? परपेंडिकुलर बेस क्या होता है? क्या होता है? इसका tan थीटा, और थीटा कौन है? ये। और स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस का जो एंगल बनाती है उसका tan जब निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्लोप ऑफ। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो अगर आपने ग्राफ में एवरेज स्पीड निकालनी है ना बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स, क्या करना है? किसी भी 2 पॉइंट्स हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ है, उन दोनों में क्या निकालनी है? क्या निकालनी है? एवरेज स्पीड निकालनी। क्या है? आपने उन दोनों को स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन करना है और देखना है कि एंगल कितना बना है। क्या कितना एंगल बना है, उसका क्या निकाल दो? स्लोप निकाल दो। अब बताइए फिर वी ए बी कैसे निकालेंगे? ए बी यहां से यहां तक बेस, और ये क्या होगा? परपेंडिकुलर। बेस कितना आएगा? T2 माइनस T1। ये क्या होगा? एंगल सेम आएगा कि नहीं? तो कितना होगा? x2 माइनस x1 अपॉन, और ये भी परपेंडिकुलर बाय बेस है। ये भी कौन है? ये भी स्लोप है किसका? एक और चीज, मोशन यूनिफॉर्म है, चाहे OA का स्लोप देखो, चाहे AB का देखो, चाहे BC देखो, चाहे AC हो जाए, चाहे OC हो जाए, सभी का स्लोप क्या आ रहा है? सेम आ रहा है कि डिफरेंट? इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर मोशन यूनिफॉर्म हो, जो भी आपको बताया था, यही बताया था, यूनिफॉर्म मोशन में एवरेज स्पीड क्या होती है? कांस्टेंट। कोई भी इंटरवल हो, यहां से यहां तक मोशन यूनिफॉर्म था ना, तो चाहे आपने उसके इतने से पार्ट में एवरेज स्पीड निकाल ली, चाहे ये देखा, चाहे इतना देखा, चाहे इतना देखा, एवरेज स्पीड क्या आएगी? सेम आएगी। लग गया पता? क्लियर होगी पहले? तो आपने क्या करना है? एवरेज स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट। लिखो इन पोजीशन टाइम ग्राफ, इन पोजीशन टाइम ग्राफ एवरेज स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू स्लोप ऑफ line joining the 2 points, line joining the slope of line segment लिखना, slope of line segment joining 2 points। 2 पॉइंट्स को जो लाइन ज्वाइन करके निकलेगी ना, उसका आपने स्लोप निकालना है, तो वो क्या बताएगी? उस इंटरवल में एवरेज स्पीड कितनी है। ठीक है, क्लियर होगी चीज पहले? चलो जल्दी से एक क्वेश्चन करके दिखाओ। अभी मैंने बड़ा सिंपल बताया यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म की ये कर लिया नोट? चलो ड्रॉ कर लो, जिसका हो गया वो इस क्वेश्चन का आंसर दे दे मेरे को। ये पोजीशन टाइम ग्राफ में 2 कार का प्लॉट है, ये कार A है, ये कार B है, ये एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल 60 डिग्री है। किसकी एवरेज स्पीड ज्यादा है और कैसे निकालेंगे एवरेज स्पीड? कार A का प्लॉट भी है, कार B का भी है। कार A की एवरेज स्पीड कैसे निकालें? बड़े सारे फॉर्मूले हैं, यहां तो ये गिवन हो,
या थीटा गिवन हो या स्लोप हो। इस केस में क्या गिवन है? tan 30। tan 30 कितना होता है? और 1/√3 कितना होता है? 1.732/3। 1/√3 है ना, रैशनलाइज करेंगे इसको, √3 ऊपर आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, तो 1.7 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? ये आएगा नियरली 0.57। कितना आएगा? पॉइंट। और दूसरे की स्लोप कितनी आएगी? tan 60, वो √3 है, 1.7। तो किसकी एवरेज स्पीड ज्यादा आएगी? बड़ा सिंपल 1 मार्क एमसीक्यू। ठीक है, इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं आना। ठीक है, तो इस केस में ए की स्पीड क्या आएगी? tan 30। पेपर में एक क्वेश्चन आते हैं इनकी रेशियो निकाल दो, वो ये भी नहीं पूछते कौन बड़ा कौन छोटा, रेशियो निकाल के दे दो, दोनों को डिवाइड कर देना, 3:1 या 1:3 आंसर आ जाना। ठीक है, कर लिया इतना नोट। तो बाकी हम ये सारा एक बार जितना भी किया है नेक्स्ट क्लास में मैंने सारा रिवाइज करवाना पहले। फिर हमने एवरेज स्पीड कहां पढ़ी हमने? यूनिफॉर्म मोशन में। फिर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आएंगे यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ठीक है, अभी पोजीशन टाइम ग्राफ हुआ हमारा। ठीक है बेटे, कॉपीज निकाल लो। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हमारा टॉपिक हो गया। रिवीजन एक बार कर लेते हैं। ठीक है, वैसे कर लिया हुआ है। टॉपिक क्या है? स्पीड एंड वेलोसिटी। अगर आपने स्पीड मेजर करनी किसी बॉडी की, यू हैव टू मेजर डिस्टेंस ट्रेवल्ड प्लस टाइम टेकन। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या क्या होता है? कोऑर्डिनेट सिस्टम, लोकेशन भी आती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी नोट होता है, डिस्प्लेसमेंट भी नोट होती है, प्लस क्या होता है? टाइम टेकन। स्पीड जब भी मार्क करते हैं, स्पीड क्या होता है? देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड। रेट वर्ड जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी के आगे आएगा, इसका मतलब इट इज चेंजिंग विद टाइम। जैसे एक डायमेंशनल फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो कौन करता है? वाटर या गैसेस। तो जब लिक्विड या गैसेस, सॉलिड कभी फ्लो नहीं करेगा। अगर पेपर में पूछे हैं कि रेट ऑफ फ्लो कौन से फिजिकल क्वांटिटी, इट इज वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। कि जब कोई चीज फ्लो करेगी, क्या मूव करेगा? उसका वॉल्यूम मूव करेगा। कितने टाइम में? t। तो किसी भी क्वांटिटी के आगे अगर वर्ड रेट आ गया, मीन दैट क्वांटिटी चेंजिंग विद टाइम। अगर किसी क्वांटिटी पे ग्रेडियंट आ गया तो दैट क्वांटिटी चेंजिंग विद डिस्टेंस। ये दो चीजें पता होनी चाहिए आपको। स्पीड में देखो डिस्टेंस का वर्ड आता है, क्या डिस्टेंस जीरो हो सकता है? होता है जीरो। पता कब? जब बॉडी मूव ही ना करे। नहीं, अगर बॉडी सर्कल में घूम के वापस आ गई तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है? बट डिस्टेंस 2π आ रहा है। ठीक है, तो डिस्टेंस जीरो एक ही कंडीशन में होती है, अगर बॉडी मूव ही नहीं की। अगर बॉडी मूव कर रही है और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई, पॉसिबल है? स्टार्ट शुरू है यहां से, बॉडी मूव कर रही है बट डिस्प्लेसमेंट जीरो है, यहां स्टार्ट किए, घूम के वापस आ गए हैं, तो क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट जीरो बट डिस्टेंस नॉट जीरो। ठीक है, ये कभी नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। आगे देखो ये, अच्छा क्लास 9th में आपने स्पीड पढ़ी, मैथमेटिक्स में क्लास 7th में आपने स्पीड टाइम डिस्टेंस, स्पीड टाइम डिस्टेंस के अपने चैप्टर भी होता था ना मैथ्स में, उसमें स्पीड पढ़ते थे। जो स्पीड आपने लोअर क्लासेस में आज तक पढ़ी हुई है, दैट स्पीड इज एवरेज स्पीड। वो कौन सी स्पीड है? एवरेज। अभी तक आपने सर एवरेज ही पढ़ा। एवरेज स्पीड हम ऐड सब्ट्रैक्ट करके निकाल लेते हैं। और हमने 10th तक क्या पढ़ा है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन पढ़ी है। हमने तब कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन तो नहीं पढ़ी थी 10th क्लास में। ठीक है, तो एवरेज स्पीड जो 9th क्लास तक आपने किया था वो यही था। फॉर्मूला देखो क्या है, डेल्टा सिंबल किसके लिए यूज होता है? डेल्टा एस लिखा है ना, डेल्टा चेंज। ये क्या, ये चेंज मेजरेबल होता है कि नॉट मेजरेबल होता है? मेजरेबल। अगर ये चेंज बड़ा छोटा होता, नॉन मेजरेबल, डेल्टा की जगह कौन आता? डी। क्या आता? स्मॉल डी। ये चीजें क्लियर है ना? पहले डेल्टा एस है डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डेल्टा डी क्या है? टाइम टेकन। ठीक है, चलो अब बताओ मेरे को, एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं। ओ ए बी सी, ठीक है, यहां से x कितना है? 0, यहां पे 10 मीटर है, यहां पे 20 मीटर, यहां पे कितना है? 30 मीटर। ठीक है, इसी एक क्वेश्चन में एवरेज वेलोसिटी भी कर लेंगे, एवरेज स्पीड भी कर लेंगे एक ही क्वेश्चन में। ये डायरेक्शन मान लो कौन सी है? ईस्ट। और ये कौन सी हो गई? चलो पहले बताओ, एवरेज स्पीड निकालनी O to A। यहां पे वॉच यहां पे ऑन की है, यहां पे वॉच पे टाइम था 10 सेकेंड। इसका मीनिंग पता क्या है? कि जब बॉडी का मोशन शुरू हुआ है ना, ऑलरेडी बॉडी टाइम क्या हो चुका है? ऑन हो चुका हुआ है कि टाइम बाद में ऑन हुआ है? ठीक है, अगर यहाँ पे टाइम 0 होता तो मीन जैसे ही बॉडी मूव करना शुरू किया, साथ ही वॉच को क्या कर दिया हमने? स्टॉपवॉच ऑन किया। बट यहाँ पे क्या किया? स्टॉपवॉच पहले ऑन कर लिया,
मोशन कब शुरू हुआ है? जब वॉच पे कितना टाइम था? 10 सेकेंड। यहां पे आते आते टाइम कितना हो गया? 15। यहां पे आते आते कितना हो गया? 20। यहां पे आते कितना हो गया? तो बताइए, कोई बच्चा बताए भी, क्या ये जो VOA लिखा है इट इज एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी? ये एवरेज वेलोसिटी क्यों नहीं है? क्योंकि इसके ऊपर मैंने एरो, कल हमने पढ़ा था ना एरो वाला केस, एरो डालते तो क्या बनता है? ये एवरेज वेलोसिटी बनती। कॉपी से लिखना है, खोलो कॉपी, मुझे कॉपी लगा लो, ठीक है। अच्छा, O2A में अगर एवरेज स्पीड निकालनी है, बेटे आप खड़े हो जाओ, आप नहीं अगले लिए बताइए, खड़े हो जाओ। O2A में डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है? 10 मीटर। टाइम टेकन कितना है O2A में? 15 है, 10 है कि 5 है? O पे टाइम कितना था वॉच पे, और A पे टाइम कितना था वॉच पे? दोनों में टाइम टेकन कितना हो? O से A तक जाने में टाइम कितना लगा? 5 सेकंड। कैसे लगा 5 सेकंड? फाइनल माइनस, मतलब कह लो कि मॉर्निंग आप घर से 7:30 निकले, स्कूल पहुंचे 7:45, स्कूल आने तक कितना टाइम लगा? कैसे मिला? सब्ट्रैक्ट करके। दिस इज इंटरवल। तो ये नीचे इंटरवल कितना है? 5। कितनी स्पीड होगी? कोई डाउट इसमें? ठीक है। अगर मैं ये लिख दूं VOA एरो, एरो का मीनिंग क्या? अब ये एवरेज वेलोसिटी है कि एवरेज स्पीड है? वेलोसिटी के केस में डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी। क्या O से A तक बॉडी कहां जा रही है? ईस्ट में कि वेस्ट में? तो आप कैसे लिखोगे? 2 मीटर पर सेकेंड। जब मैंने साथ में डायरेक्शन शो कर दिया, अभी क्या बन गई हुई है? वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी। क्लियर हो गया? पहले अपवर्ड डाउनवर्ड भी लिखो, बिल्कुल ठीक है, बट मैंने इस सब में यहाँ पे ईस्ट बोला, यहाँ पे क्या बोला है? वेस्ट बोला है। सिचुएशन ऐसी हुई है कि बॉडी ना गई है A से पहले C तक गई, C से वापस आई है B तक, ठीक है, ये हुआ सिचुएशन में, ठीक है। इसके बाद बताओ, अपनी कॉपी पे सारा लिखते जाना, VOB कितना होगा O से B तक? बेटे आप खड़े हो जाओ। O से B तक डिस्टेंस ट्रेवल कितना है? O पे डिस्टेंस 0 था, B पे कितनी लोकेशन है? 20, तो डिस्टेंस ट्रेवल 20। टाइम टेकन बताओ, O पे टाइम कितना है? 5 के टाइम है। वॉच पे टाइम 10 सेकंड शो हो रहा है, स्टॉप वॉच ऑन की हुई ना। B पे स्टॉप वॉच पे टाइम कितना हुआ? 20। टाइम टेकन 20 है कि 10 है? 20 है। 10 कैसे आया? शुरू कब हुए हैं? 10 सेकंड से। पहुंचे कहां पे? तो टाइम टेकन क्या है? 20 - 10 कितना आएगा? तो कितना आएगा? 2 मीटर पर सेकंड। और अगर मैं VOB के ऊपर वेक्टर डाल दूं, ठीक हो गया? क्लियर हो गई जी? सिचुएशन ये है कि बॉडी पहले C तक गई, C से वापस कहां आई है? B पे। ये सिचुएशन है। नहीं, वेलोसिटी घटी बढ़ी नहीं है, हमें नहीं पता, बस ये मेरे को पता है बॉडी आगे गई, आगे से पीछे गई। मैंने कुछ नहीं बताया कि वेलोसिटी बढ़ी है कम हुई, मेरे को नहीं पता। अभी क्या हुआ देखो, अभी तक क्या चल रहा है? O से A तक भी आंसर 2 आ रहा है, O से B तक भी आंसर क्या आ रहा है? तो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है कि नॉन यूनिफॉर्म में? अभी तक यूनिफॉर्म में चल रही है। अब आपने मेरे को बताना है OC, O से C तक डिस्टेंस ट्रेवल्ड 30 और टाइम टेकन 15। कैसे आया? 25 - 10, तो 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हो गया क्लियर? ये हुआ सिचुएशन क्या है? पहले बॉडी O पे पहुंची इतने टाइम पे, फिर A, फिर B, फिर C, वापस B पे आने पे वॉच के ऊपर टाइम कितना होगा? 30 सेकेंड, ठीक है। समझ लगे? पहले मैं अपनी वॉच को देख रहा हूं अलग अलग लोकेशंस पे, तो मैंने यहां पे जब स्टार्ट किया था ना मोशन, ऑलरेडी मुझे स्टॉप वॉच पे कितना टाइम था? 10 सेकेंड। A पे पहुंचे 15, B पे पहुंचे 20, C पे पहुंचे 25, फिर वापस 30, स्टॉप वॉच कर दी बंद। लग गया पता? कोई डाउट इसमें? अच्छा, अब बताओ, पूरी जर्नी के लिए, पूरी जर्नी हो गई, पूरी जर्नी कहां से कहां तक है? O से वापस पहले C जाना, फिर जाना, पूरी जर्नी में टोटल डिस्टेंस कितना है? बेटे पहले यहां तक हुआ 30 हुआ यहां तक, 30 से वापस कितना है? आराम सोचो, पहले 10, 20, 30, फिर 10 मीटर बैक आई है ना। कितना मीटर बैक आई है?
टोटल डिस्टेंस कितना हो गया और टाइम टेकन कितना हुआ, शुरू हुआ था और फाइनल। बेटे देखो इधर, पूरी जर्नी में एवरेज स्पीड कितनी है, तो मींस मोशन यूनिफॉर्म है अगर हम सिर्फ स्पीड या डिस्टेंस नोट करते हैं। ठीक है, आंसर सारे 2 आ रहे हैं ना, चाहे आप आगे चले जाओ चाहे पीछे आ जाओ, तो आंसर क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। ठीक है, जर्नी में क्लियर हो गया। बट अगर इसी क्वेश्चन में पूरी जर्नी में एवरेज वेलोसिटी निकालने, ऊपर नोट कर लिया, ये नीचे वाला लिखा है, कुछ लिखा अभी कि नहीं लिखा, लिख लो पहले, थोड़ा सा लिख लो। क्या बेटे नहीं, बेटे सुनो ध्यान से, स्पीड जब होती है, डायरेक्शन देखो, क्या हर 5 सेकंड में उसने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये देखो ये हुआ क्या नहीं हुआ, चाहे वो आगे गया चाहे वो पहले आगे गया, 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस किया 10 मीटर, अगले 5 में कितना गया, अगले 5 में अब आगे नहीं गया पीछे आ गया, अगले 5 में कितना किया फिर से, तो बॉडी हर इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, तो मोशन क्या है, अब वही देखना हमने, पूरी जर्नी की वेलोसिटी निकालनी, क्या करना है, पूरी जर्नी की, क्या पहली वेलोसिटी O टू A सेम आई थी 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, फिर O टू B भी क्या आई थी, अगर O टू C निकालेंगे वो भी कितनी आएगी, मतलब जब तक स्ट्रेट लाइन में जाते रहेंगे ना, याद रखना स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे, एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड क्या होती है, सेम, नो चेंज। बट जर्नी में स्पीड कितनी है, पढ़ो, जर्नी में स्पीड कितनी है, अब जर्नी में क्या निकालना हमने, वेलोसिटी, कोई बताएगा पूरी जर्नी की डिस्प्लेसमेंट कितनी है, पूरी जर्नी की डिस्प्लेसमेंट कोई बताए, नहीं, हाँ पहला सी, O तो C गए हैं, फिर C तो वापस बैक आए B तक, टोटल जर्नी देखो कैसे है ना, स्टार्टिंग पॉइंट कौन है, ये O, फाइनल पोजीशन कौन है, इन दोनों में शॉर्टेस्ट पाथ ये है, एरो क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन, किधर है एरो, ईस्ट में, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है 20 है, टाइम टेकन तो टोटल कितना लगना टाइम टेकन, या शुरू कहां से हो रहे 10 सेकंड से, वापस एंड में कब आए यहां पे बी पे, टाइम टेकन कितना है, आंसर कितना आना है 1 मीटर पर सेकंड, टाइम टेकन 30 सेकंड। बेटे वॉच हमारी 0 सेकंड से शुरू हुई है कि वॉच हमारी 10 सेकंड से शुरू हुई, स्टॉप वॉच शुरू कब हुई थी 10 सेकंड पे, और जर्नी रुकी कब 10 से शुरू हुए 30 तक पहुंचे हैं, टाइम टेकन कितना है 20, समझ लगी पहले। अब क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है, फिर अगर बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो जाए ड्यूरिंग मोशन, इट इज नॉट यूनिफॉर्म मोशन अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी, बट अकॉर्डिंग टू स्पीड यूनिफॉर्म मोशन। मैं यही इस न्यूमेरिकल में सिर्फ यही चीज बतानी थी कि जब भी आप स्ट्रेट लाइन में जाते हो, आप इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, आपकी स्पीड भी सेम है, वेलोसिटी भी सेम है, बट जैसे ही आपने डायरेक्शन चेंज कर दी, आपकी वेलोसिटी बदल जाएगी कि सेम रहेगी, समझ लगी। बेटे डायरेक्शन चेंज हो गए, फाइनल यहां पहुंचे हैं, इनिशियल पॉइंट कौन है, फाइनल पोजीशन कौन है, O से B तक एरो जाएगा कि B से O तक एरो जाएगा, एरो कहां है, ईस्ट में कि वेस्ट में है, मैथमेटिक्स क्या कह रही है बताओ तुम, एरो ईस्ट में कि वेस्ट में है, तो वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी, फिर समझ लगी। पहले सिर्फ एक क्वेश्चन था जिसने वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के में डिफरेंस बता दिए, ठीक है। अब एवरेज स्पीड के कितने तरह के फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, बड़े सारे फॉर्मूले हैं, एक होता है सिंपल जो भी पढ़ा डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, एक होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अच्छा क्लास 7th में हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा था, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू, तो कई बार होता है पेपर में स्पीड और टाइम दिया होंगे, डिस्टेंस नहीं दिया होगा, तो आप क्या करो स्पीड इनटू टाइम भी यूज करोगे, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो गई, ये सारे फॉर्मूले मैंने मॉर्निंग वाले लेक्चर में करवाए हैं, तो आपने वो घर जाके वो होमवर्क है आपका, ठीक है, अपना होमवर्क लिख लो क्या करना है, ठीक है। होमवर्क में आपने वो सारी वीडियोस अच्छे से देखनी जो आज मैं अपलोड करूंगा, कल वाली देखी थी, ठीक है, डेली देखा करो, ठीक है, तभी रिवाइंड होगा, नहीं तो फिजिक्स पीछे रहना नहीं है। फिजिक्स जितनी ज्यादा पढ़ोगे, जितनी ज्यादा रिवाइज करोगे, उतने ज्यादा नंबर आएंगे फिजिक्स में, ठीक है। अच्छा आगे हेडिंग डालो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लिखो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरेज स्पीड एंड
वेलोसिटी। ठीक है, तो ये मैंने मॉर्निंग में कराया हुआ है, इसके वजह से मैं थोड़ा हिंट देता हूँ, फिर एक न्यूमेरिकल करते हैं। ये जो फॉर्मूले लिखे हैं सारे कोई ग्राफ में किए हैं कि न्यूमेरिकली किए हैं? हमने न्यूमेरिकली किए हैं। स्क्रीन पे आपको फॉर्मूले नजर आ रहे हैं, पहले देखो। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये लिख लिया, नीचे एक और फॉर्मूला लिखा हुआ है, देखो ये वाला, S1 प्लस S2 प्लस S3 सॉन Sn। इसका मीनिंग कितने इंटरवल है मेरे पास? यहां पे कितने इंटरवल थे बताओ? पहला था OA, फिर AB, फिर BC, फिर CB। कितने इंटरवल थे यहाँ पे? 4। क्या इन सारे इंटरवल में टाइम टेकन इजीली निकल गया था कि नहीं निकला था? अगर पेपर में आपको टाइम ना बताया हो, हर इंटरवल में स्पीड V1 V2 V3 बताओ, हर इंटरवल में डिस्टेंस ट्रेवल बताओ, तो फिर एवरेज स्पीड कैसे आएगी? टोटल डिस्टेंस न्यूमरेटर में आ गया। पहले इंटरवल का टाइम कैसे निकालोगे? कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया डिवाइडेड बाय स्पीड, यही करोगे ना। पहले इंटरवल में डिस्टेंस है S1, स्पीड कितनी है? V1, तो टाइम टेकन कितना आएगा? अगले इंटरवल में डिस्टेंस कितना है? S2, स्पीड कितनी है? तो ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है? व्हेन वी आर प्रोवाइडेड विद टाइम और नॉट? वी आर नॉट प्रोवाइडेड, वी आर प्रोवाइडेड विद ओनली डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड स्पीड। ठीक है, ये तब लगाना होता है आपने। अच्छा, आगे ग्राफिकल लिखा है ना पहले आपने, ठीक है, तो ग्राफिकल में एक लाइन लिख लो, फिर आगे क्वेश्चन करेंगे, पता लगेगा बाद में। ठीक है, लिखो इन पोजीशन टाइम ग्राफ, इन पोजीशन टाइम ग्राफ। तो कोई बताए ग्राफ से अगर पोजीशन टाइम ग्राफ में एवरेज स्पीड निकालनी है तो कैसे निकालते हैं? स्लोप लिखो, क्या करेंगे? इन पोजीशन टाइम ग्राफ वी विल कैलकुलेट स्लोप, वी विल कैलकुलेट स्लोप of line joining, we will calculate slope of line joining two points, दो पॉइंट्स को जो लाइन ज्वाइन करेगी उसका स्लोप निकाल लेंगे टू कैलकुलेट एवरेज स्पीड। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ऐसा क्यों है? स्लोप मैंने वर्ड तो लिखवा दिया, मैथमेटिकल टूल्स में स्लोप भी पढ़ा था हमने, वो चल रही देखना। ठीक है, चलो देखो इधर, क्या टाइम हमारे कंट्रोल में है कि इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है? टाइम जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है किसके लॉन्ग होती है? टाइम के लॉन्ग। ठीक है, अच्छा ये देखो, ऐसा क्वेश्चन है एक, ठीक है, ये ग्राफ है, ये x0, यहां पे x1, यहां पे x2, यहां पे टाइम 10, यहां पे 20, यहां पे 30, यहां पे 40। ठीक है, सेकेंड्स में लग गया पता? ये OABCD। पहले बताओ, अगर मैंने एवरेज स्पीड बिटवीन O टू A निकालनी है, अब ग्राफ है ये, अब ये वो इक्वेशन मैथमेटिकल नहीं है, O टू A में एवरेज स्पीड निकालनी है, तो कोई बताए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस ओवर टाइम। बताओगे O से A तक जाते हुए डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ? 1, और टाइम कितना लगा? ये कुछ ऐसा नहीं बन गया ये चीज, दिस इज परपेंडिकुलर, वो कितना है? और ये कौन आपका? और वो कितना है? परपेंडिकुलर और बेस नहीं बनाइए, वो कौन होता है? P और B। तो इस केस में ये tan थीटा कौन होता था? स्लोप किसका? स्लोप ऑफ OA। किसी भी लाइन का अगर स्लोप निकालते हो, कौन सा ग्राफ में? पोजीशन टाइम ग्राफ में, वो क्या बताएगा आपको? एवरेज स्पीड। ठीक है, अब कोई बच्चा बताए, अगर O टू B में काम करें, O टू B में क्या कोई परपेंडिकुलर है कि सिर्फ बेस ही बेस है? क्या कोई परपेंडिकुलर है? अगर कोई परपेंडिकुलर नहीं है तो इसका मीनिंग क्या होगा? पोजीशन में कोई चेंज आ रहा है? बॉडी रेस्ट में है कि मोशन में है? तो इसका स्लोप एंगल कितना बना? ये लाइन ने एक्स एक्सिस पर कितना एंगल बनाया? 0। तो tan 0 कितना होता है? 0 ही होता है ना। तो ये चीज क्लियर होगी पहले बेटे। A टू B में जो लाइन है उसका बेस है मेरे पास कितना? 10, पर क्या कोई परपेंडिकुलर है? तो इसका आंसर 0/10 होगा ना। और ये लाइन ने टाइम एक्सिस का एंगल कितना बनाया? 0 बनाया ना। तो tan 0 कितना होता है? 0। नोट करो पहले। लॉन्ग बुक आ गई। हाँ लॉन्ग बुक आ गई। कवर कर लो। फाइल चाहिए? हाँ चाहिए। केड़ी फाइल? फाइल कितने सेक्शन है? तो मेरे को फाइल केड़ी किधर? बस
ਉਹਦੇ ਦੋ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪਲੱਸ 1 ਪਲੱਸ 2 ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਸਨ ਪਲਾਨ 2 क्लास बेटे नोट कर लिया ठीक है कर लिया नोट। अच्छा इसके बताओ कि बीसी में क्या आंसर आएगा बीसी में हाँ नहीं एक्सेलरेशन मीनिंग होता है वेलोसिटी चेंज होना। ये जो ग्राफ है ना ये पोजीशन टाइम में है। पोजीशन टाइम ग्राफ से हमें वेलोसिटी मिलती है। अपनी कॉपी पे लिख लो फ्रॉम पोजीशन टाइम ग्राफ वी कैन कैलकुलेट वेलोसिटी। ठीक है लिख लो फ्रॉम पोजीशन टाइम ग्राफ वी कैन कैलकुलेट वेलोसिटी। अभी सिर्फ हमारा कंसर्न एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी तक पहुंचेंगे बस। एक्सेलरेशन हो रही है नहीं हो रही बाद में। इस केस में वेलोसिटी ओ से ए तक कुछ चेंज नहीं आया यूनिफॉर्म था। ए पे आते ही वेलोसिटी सडनली क्या हो गई 0। फिर बी पे सडनली 0 से नॉन 0 हो गई। अब मैंने क्या कहा आपको बी टू सी निकालना है तो बी टू सी में बड़ा सिंपल है। क्या करेंगे ये बी से सी तक बेस कितना आएगा 10 परपेंडिकुलर कितना आएगा 2 आएगा क्या 1 आएगा 2 क्यों नहीं आया 2 देखो बॉटम से 2 है बट ये हाइट कितनी होगी 2 - 1 1 तो इसका आंसर भी आ जाएगा। स्लोप निकाल लोगे तो अगर आपने पोजीशन टाइम ग्राफ में किसी भी 2 पॉइंट को ज्वाइन किया स्ट्रेट लाइन से उसका स्लोप निकाला तो क्या मिलेगा एवरेज स्पीड। ठीक है कोई डाउट इसमें। अगर मैं इसका थोड़ा डिफिकल्ट कर दूं बोलो बेटे टोटल कितना है टोटल कितना है 2 आ कितना है सानू एनी हाइट चाहिए कि टोटल चाहिए सिर्फ एनी चाहिए ना कितना है 2 - 1। आपने हमेशा याद रखना है जिन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करना है ना सिर्फ उन्हीं में हाइट और बेस देखना है। अब कॉपी पे लिखो आंसर निकाल लो। इधर देख पहला इधर देख एवरेज स्पीड बिटवीन ओ टू बी निकालो। एवरेज स्पीड बिटवीन ओ टू बी अगर आपने ओ से बी तक निकालनी हो तो क्या करना पड़ेगा आपको ना ओ और बी को क्या करना पड़ना है कर दिया ज्वाइन। और आपने इसका परपेंडिकुलर कितना नोट किया ये कितना है परपेंडिकुलर और बेस कितना है बेस कितना है। तो जरूरी नहीं कि इंटरवल में ही आपको आंसर आए कोई भी 2 पॉइंट में पूछ लेंगे आपको जिन 2 पॉइंट पूछेंगे उन दोनों पॉइंट को क्या करना है ज्वाइन करना है। ठीक है ये लिखो पहले अगर आपसे पेपर पूछा ओ से बी तक ओ से बी तक ये था ये तो ए बी इसको ठीक करो ये ए बी था। अगर ओ से बी तक पूछते हैं तो परपेंडिकुलर कितना है 1 और बेस कितना है 20। ठीक है पेपर में ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। कोई बताए भाई ओ से डी तक कैसे निकाल लेंगे ओ से डी बेटे अगर ओ से डी निकालना है बाकी रेस कर देते हैं ये सारा ओ से डी हमने डी को ज्वाइन कर दिया उसे परपेंडिकुलर कितना आया बेस कितना आया 40 तो ओ से डी में कितना आंसर आएगा। ठीक है लग गया पता। क्या ये कर्व इजी था समझना ये डिफिकल्ट है ये तो बहुत इजी है। ठीक है बट क्या पेपर में हमेशा ऐसा ही इजी वाला कर्व आएगा डिफिकल्ट। एक नोट लिखो लाइन ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स या लाइन पासिंग लिखना लाइन ज्वाइनिंग लिखो लाइन पासिंग थ्रू एनी 2 पॉइंट्स लाइन पासिंग थ्रू एनी 2 पॉइंट्स ऑन द कर्व इज नोन एज सीकेंट। क्या कहते हैं उसको सीकेंट कहते हैं। किसी भी 2 पॉइंट से लाइन पास करवा देंगे उसको क्या बोलेंगे सीकेंट। अगले देखो सीकेंट पता है 10th में क्या टेंजेंट सीकेंट टेंजेंट एक पॉइंट में टच करके निकलता है तो सीकेंट ने 2 पॉइंट में कट करना है ये एक तरह के सीकेंट ही है। ठीक है लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स इज नोन एज आगे लिखो स्लोप ऑफ सीकेंट
गिव द एवरेज वैल्यू, रुक जाओ बेटे, बाद में स्लोप ऑफ एवरेज वैल्यू क्या लिखा, स्लोप ऑफ सेकेंड गिव द एवरेज वैल्यू ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी इन पोजीशन टाइम ग्राफ, स्पीड एंड वेलोसिटी इन पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर आपने एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड निकालनी है तो कैसे निकालनी है, स्लोप ऑफ सीक्वेंस से। ठीक है, तो अभी हमने सिर्फ क्या किया आज, एवरेज। कल वाली क्लास, कल में हमने रिवीजन ही करनी है। ठीक है, जो मंडे के बाद क्लास होगी उसमें इंस्टेंटेनियस पढ़ेंगे।